ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद रखिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने आत्मिक शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अत्यंत प्रीति से संवेदन कीजिए। यही स्वानुभव है, मोक्ष का मार्ग है। निशंक होकर इस कार्य में प्रवर्तित रहिए। कुछ विचार नहीं करना है। इस प्रकार निर्विकल्प रहिए। इसी में निराकुलता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, स्वाभाविक सुख का भोग है। यही जन्म मरण से मुक्त होने की विधि है। हमें अपने आत्मिक शरीर में ही ये मैं हूँ, यही मेरा है, इसी का अनुभव करना मेरा स्वरूप है, ऐसा दृढ़ निर्धार करिए। बाह्य मूर्त शरीर में सब कोई ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसी मिथ्या कल्पना करते हैं। हमें इसी में संवेदन गोचर अपने आत्मिक शरीर में ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसी का अनुभव करना मेरा स्वभाव है, धर्म है, सुख का हेतु है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना है और फिर अपना अनुभव करते हुए रहना है। इस आत्मिक शरीर में अहमपना हो, ममकार हो और इसी का संवेदन हो, इतना संक्षिप्त मोक्ष का मार्ग है। इसके अतिरिक्त आप जो भी कुछ करें वह साक्षात संसार का मार्ग है। अभी मार्ग समझने के लिए कुछ प्रयास करें, वह परंपरा मोक्ष मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है। साक्षात मोक्ष मार्ग में समझना भी नहीं है, समझने का विकल्प भी नहीं है, मात्र अपना संवेदन है। संवेदन अपने वर्तमान सुख दुख दशा का होता है। सो अपने सन्मुख होकर अपने वर्तमान सुख दशा का या कदाचित दुख है तो उसका संवेदन करना है। बहिर्मुख होकर जो सुख दुख अनुभव में आता है वह हमारा संसार मार्ग है। उसी से हम नाना दुखों को भोगते हैं। अपने सन्मुख होकर सुख भोगना वह हमारे सुख स्वभाव का स्वाभाविक परिणमन है और पर लक्ष्य करके सुख दुख भोगना, वैसे सुख दुख भोगना वह हमारा विभाव परिणाम है। विभाव परिणाम को छोड़ना है और स्वभाव परिणाम को प्रकट करना है। सुख दुख के अनुभव के बिना जीव एक समय भी नहीं है। वह बहिर्मुख हो या अंतर्मुख हो, सुख दुख का नियम से उसको अनुभव होता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। स्वभाव का परिणमन निरंतर होता है, स्वभाव रूप से या विभाव रूप से। सुख स्वभाव होने पर भी अनादि बहिर्मुखता से बाहर में वैसे सुख दुख का अनुभव होता है और भीतर शारीरिक दुख का अनुभव होता है और वेदना का उदय नहीं हो
तो शरीर में सुख का अनुभव होता है। उसमें हमारा साक्षात कोई अधिकार नहीं है। जैसी भी स्थिति है वर्तमान में सुख दुख रूप अपने भीतर, हमें उसको भोग लेना है। ये सुखद है, ये दुखद है, ऐसा विचार भी नहीं करना है। सुख स्थिति अच्छी है, दुख स्थिति बुरी है, ऐसा विचार भी नहीं करना है। जैसी भी स्थिति है उसको अमृत जानकर भोग लेना है। उसी से हमने अमर हो जाना है, निर्वाण को पा लेना है। शारीरिक सुख दुख भले ही वेदन में अंतर हो, पर मोक्ष मार्ग में कोई अंतर नहीं है। शारीरिक सुख को भोगना उतना ही मोक्ष मार्ग है जितना शारीरिक दुख को भोगना। बस दोनों में संभाव रखना है और कुछ विचार नहीं करना है, कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न भी नहीं करना है, मात्र अनुभव करना है। जीव अनुभूति स्वरूप है, अपने सुख दुख की दशा का अनुभव करे और कर्म क्षय के बाद केवल अपने सुख का स्वतः अनुभव होता है। ऐसा ही हर जीव का स्वभाव है। अनादि कर्म का संबंध है, मोह है, इंद्रियां हैं, जीव बहिर्मुख रहता है, तो वही सी सुख स्वभाव का विभाव रूप से परिणमन होता है। इंद्रिय ज्ञान होना, राग द्वेष होना, काय चेष्टा होना, विचार होना, स्मरण होना, वचन चेष्टा होना, ये सब के सब हमारे सुख स्वभाव के ही विभाव रूप परिणमन है। ये सुख स्वभाव ही बहिर्मुख होकर नाना प्रकार से परिणमन करता है। जीव अपने शुद्ध स्वरूप से केवल सुख स्वभावी है। सुख ही उसका स्वरूप है, सुख ही उसकी शक्ति है, सुख ही उसका गुण है। वह सुख का ही बना हुआ है। कर्म का संबंध नहीं हो तो वह सुख का ही अनुभव करता है, और कर्म के संबंध से यदि उसका निरोध नहीं किया जाए, उसका अभाव नहीं किया जाए, तो कर्मोदय से जीव इंद्रिय ज्ञान करता है, राग द्वेष करता है, नूतन कर्मों से बंधता है। अंतर में जाकर देख लीजिए, सिवाय सुख के परिणाम के और कोई परिणाम नहीं होता है, जब तक कि हम स्वयं ही अपने से च्युत नहीं होते। जो भी विचार उत्पन्न होता है वह हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी से ही होता है, मोह के तीव्र उदय से ही होता है। इंद्रिय व्यापार होना तो प्रगट ही दोष रूप है। रात दिन विचार भी करना है तो यही विचार करिए कि इंद्रिय ज्ञान का सतत निरोध कैसे हो। मुझे इंद्रिय ज्ञान का परिणाम नहीं चाहिए, केवल स्व संवेदन हो, निष्कंप दशा हो, जितेंद्रिय दशा हो। स्वतः ही फिर हमको अपने मूर्त का अनुभव संवेदन होता है, कुछ भी अन्य जानना नहीं होता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का यही स्वरूप है।
अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव अर्थात स्वानुभव, क्योंकि पर के सुख दुख का अनुभव हमको नहीं होता है और मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं होता है। सिर से पैरों तक ये हमारा आत्मिक शरीर है। शरीर शब्द का स्वामी जीव ही है। उसी में नाना पुद्गल कंद मिले हैं तो उनको भी उपचार से शरीर संज्ञा मिलती है। मरण होने पर यह मूर्त शरीर तो बिखर जाता है, शरीर रूप नहीं रहता है, पर हमारा अमूर्त शरीर तो अनंत काल पर्यंत शरीर ही रहता है। भले ही शरीर का आकार कदाचित कर्म का संबंध रहने से बदलता हो, पर कर्म का संबंध मिट जाने पर आकार अनंत काल भी बदलता नहीं है। आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार फिर नहीं होता है। अपनी प्रेरणा से आपको स्व संवेदन करते रहना है। अनुभव के लिए हम किसी का भी सहारा नहीं ले, केवल अपनी मूर्त का आश्रय करते हुए रहें। छोटा बड़ा जो भी भाग अनुभव में आवे, परम भक्ति से उसका अनुभव करना है। कर्म क्षय होने के बाद स्वतः ही पूरी मूर्त ने हर पल अनुभव में आना है। अपना आत्मिक शरीर ही हमारे लिए परमात्मा है, पर से कुछ इष्ट सिद्धि नहीं है, इसलिए पर को देखना जानना नहीं है, विचार नहीं करना है। कुछ स्मरण भी नहीं करना है, कुछ वचन चेष्टा भी नहीं हो, कुछ काय चेष्टा भी नहीं हो। कदाचित तीव्र मोह का उदय होने से विकल्प उत्पन्न होता हो, तो उस पर विजय पाने के लिए बिना परलक्ष्य के काय चेष्टा कीजिए। बिना परलक्ष्य के निरक्षरी ध्वनि करिए। पर तीव्र मोह का उदय होने पर भी यथासंभव परलक्ष्य नहीं करना है, नेत्रों को नहीं खोलना है, नेत्र बंद रखिए। नेत्रों के निरोध से ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। अपने सन्मुख होकर ठहर जाना है। अपने में ही उपस्थित रहना है, स्थित रहना है। अपने में अर्थात अपने आत्मिक शरीर में, जिसमें हमने अपनापन किया है, अहंकार ममकार किया है। अन्य किसी वस्तु को अपना नहीं मानना है, चाहे चेतन हो या अचेतन हो। यथा संभव कुछ विचार नहीं करना है।
बाह्य जगत से कुछ भी व्यवहार करना योग्य नहीं है। अपने में तिष्ठना है और शांति को भोगते हुए रहना है। शब्दों का आश्रय नहीं हो, अंकों का आश्रय नहीं हो। मौन रहे, विकल्प नहीं करें, इंद्रिय व्यापार नहीं करें। अपनी मूर्त में ही हमने समा जाना है। इंद्रिय ज्ञान को महान दोष जानकर छोड़ देना है। इंद्रिय ज्ञान और स्व संवेदन युगपत नहीं होते। इंद्रिय ज्ञान का दूसरा नाम ज्ञान है और स्व संवेदन का दूसरा नाम दर्शन है। ज्ञान विभाव रूप है और दर्शन स्वभाव रूप है। दर्शन अपने परमात्म देव का है और ज्ञान मूर्त का है। और मूर्त के ज्ञान को काम भोग संज्ञा है, कुशील संज्ञा है, व्यभिचार संज्ञा है। पर के संग से बचना है। अपने में उपस्थित रहना है, वही गुप्त रहना है। जागते हुए सोना है। अर्थात जैसे निद्रा में हम बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़ देते हैं, ऐसे जागते हुए सकल बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़ देना है। रिटायरमेंट लीजिए, सब कामों से रिटायर होना है। एक अपने संवेदन रूप रहना है। निर्भर रहिए। आहार, आसन, निद्रा, इन पर विजय प्राप्त करिए। इंद्रिय निरोध के साथ इनका भी निरोध करते हैं तो सहज ही मोक्ष मार्ग में गति होती है। स्व संवेदन की निरंतरता होती है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। एक स्थान पर ठहरने का आग्रह नहीं करना है। सहज रहिए। अपने किसी भी भाग के सन्मुख आप हो, किसी भी भाग का संवेदन हो, संवेदन अपना हो, पर लक्ष्य नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान नहीं हो। लोक से व्यवहार न्यूनतम हो, पर परिचय नहीं हो। अपना परिचय नहीं देना है और दूसरे का परिचय नहीं लेना है। दृढ़ भाग को अनुभव में लीजिए। काम इतना सुगम और फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है और हमें इसका समाधान ढूंढना है। जब सुख बाहर नहीं है, वो बाहर देखने जानने से कर्मों का ही बंधन है, तो किस प्रकार अपने को बाहर देखने से मुक्त रखना है।
स्वानुभव से ही हमारा शेष जीवन व्यतीत हो और आयु पूरी होने के बाद भी हम स्वानुभव ही करते रहें। दाहिनी भुजा दाहिनी हथेली, यह संवेदन हमारे लौकिक जीवन से भिन्न है। यहाँ लोकचर्या बिल्कुल नहीं है। लोक की श्रद्धा छोड़नी है और अपनी मूर्त की श्रद्धा करना है। बाईं भुजा को अनुभव में लीजिए। स्थूल अंगों को अनुभव में लीजिए और फिर छोटे अंगों को भी अनुभव में लीजिए। ये अनुभव ही आत्यंतिक सुख दाता है, निराकुल रखता है, हमको वर्तमान में ही परमात्मा समान बनाता है। बहिर्मुख रहकर संसार बना है, अब अंतर्मुख रहकर संसार को समाप्त कर मोक्ष को प्रकट करना है। संसारी प्राणी नहीं होकर परमात्मा होकर रहना है। दाहिना पैर पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा। बाएं पैर पर आइए। जैसे हम एक चित्त होकर भोजन करते हैं, ऐसे ही एक चित्त होकर अपना अनुभव कीजिए। पूरी मूर्त को बारंबार अनुभव में लीजिए। जिनको कार्य की बहुत व्यस्तता है, उनको भी प्रातः उठते हुए यह स्वानुभव का पुरुषार्थ करना है। हर अंग से युक्त होना है और रात्रि में सोते समय जब तक निद्रा स्वतः नहीं हो तब तक अनुभव करते रहना है। जांचिए आपको अपने आत्मिक शरीर के कौन कौन से अंग उपांग अनुभव में सुगमता से आ रहे हैं।
अपने नेत्रों को अनुभव में लीजिए। मुक्त होने पर इंद्रियों का आकार है, पर इंद्रिय ज्ञान नहीं है। मन का आकार है, पर कुछ विचार नहीं है। मस्तिष्क का आकार है, फिर कुछ भी समझ का विकल्प नहीं, कुछ भी स्मृति नहीं। होठों के भाग पर आइए। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। दोनों नथुने, दोनों कान, मोक्ष मार्ग में यथासंभव ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं करके स्व संवेदन रूप प्रवृत्ति करना है। जो अपने मूर्त का आदर करता है, वही शीघ्र परमात्मा हो जाता है। अपनी पूरी मूर्त को मन ही मन नमन करिए। अन्य किसी को मोक्ष मार्ग में नमन नहीं करना है। व्यवहार मार्ग में जो कुछ हो सो हो। व्यवहार मार्ग संसार मार्ग है। अहोरात्रि हमको स्वानुभव का प्रयत्न करते हुए रहना है। अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।